तो दोस्तों आज हम रिएक्ट कर रहे हैं मिस्टर बीस्ट के वीडियो पे। तो चलो रहने के लिए कोई जगह बनानी होगी। ये लोग ये 6 दिन तक 7 दिन तक इसमें रहेंगे। हम तीनों जाकर लकड़ियाँ लेकर आएंगे और तुम दोनों मेरा भाई अभी तक ये हाँ मजे करना। चलो शॉन कम ऑन चल। कैंप कैसे लगा? काम पर लग गए, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हमारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। इसमें जहरीला रस होता है जो तुम्हारी जान ले सकता है। हम अभी यहाँ पर क्यों खड़े हैं? और इसी बीच नोलन और मैक एक फायर पिट बना रहे थे। ये मैक है ना, ये मैक है ना, ये मैक। हाँ ये बहुत चैलेंज हारा हुआ है, बहुत से चैलेंज। ये मैक है और ये ओलंपिक स्विमर रह चुका है। मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा बनाया है ना। इसमें अभी आग नहीं लगी है। हाँ ये बस आग लगाने की जगह है। और शॉन ने हमारे कैंप के लिए फ्रेम बनाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें यकीन है ये हम पर नहीं गिरेगा? हाँ लग रहा है जैसे शॉन हमारे डैड है। ऐसा कह सकते हो। और थोड़ा और सामान इकट्ठा करते करते हमें आसपास कुछ जानवर भी दिखाई दिए। वाह उन चिकन्स को तो देखो। ए, रुको इस तरह भागो मत। मम्मी 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 बताओ, ये बोल रहा है कि मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, ये मेरे को परेशान कर रहा है। और हमें जल्द ही पता चल गया कि ये चिकन हमसे इतना डर क्यों रहे थे। हाँ? तुम क्या कर रहे हो? रुको ये क्या है? ओह ये एक चाकू है। क्या तुम उन चिकन्स को मारने वाले थे? प्लीज मुझे चिकन खाने दो। हम चिकन्स को नहीं मारेंगे। जिमी ये जिमी को है ना, बस नहीं बोला। तुमने कल रात डिनर में क्या खाया था? मत पूछो। क्या है? हमने अपना पहला दिन कैंप बनाने में बिताया जो कि काफी आसान था। अब मैं आपको यहाँ का टूर दूंगा। ये रही आग जहाँ हम खाना बनाने वाले हैं। अब यहाँ और हम यहाँ पर सोने वाले हैं। इसी के साथ टूर खत्म। हम अपने साथ एक सर्वाइवल क्रेट लाए हैं जिसमें है खाना, पानी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक फ्लेयर किसी को चोट लगी तो। और जब तक सूरज ढला हमने लगभग सारा काम निपटा लिया था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। कहा तो यहाँ ये आग जला रहे हैं। रुको सनस्क्रीन फ्लेमेबल हो गया ना? पहला दिन खत्म हो गया है और मुझे अभी से सनबर्न हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज मुझे अच्छी नींद आएगी। बस आज बारिश ना हो। कल हमें एक बड़ा कैंप बनाना होगा और हमसे मेरा मतलब है डैड हमारे लिए एक बड़ा कैंप बना। I get all my favorite beauty products from Nykaa, India's leading beauty destination. हैप्पी बर्थडे टिंकू जी, हैप्पी बर्थडे टिंकू जी। पर QR कोड स्कैन करें। हम उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इस रात हमारी हालत बद से बदतर होने वाली थी। मगर अभी के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही नहा सकते हैं, बाकी पानी खाना बनाने में और डिहाइड्रेशन से ना मरने में काम आएगा। ये लोग दूसरे आइलैंड पे। जानते हो मैंने यहाँ क्या नोटिस किया? क्या नोटिस किया? हमारे पास 10 पानी के कार्टन थे और अब सिर्फ 6 बचे हैं। आज दूसरा दिन है। जानता हूँ यहाँ पर सबसे मैच्योर होने के नाते मैं कहूँगा कि यहाँ सभी को पानी थोड़ा सा संभल कर इस्तेमाल करना होगा। हाँ सही कहा। रुको तुमने अभी क्या कहा? शॉन थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है सॉरी। काफी रात हो गई है, सोने चलते हैं। अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो ये वही मैक है जो ये वाली और ये वाली वीडियो में हारा था। यानी इसने इस चैनल पर पिछले 2 महीनों में करीब $1.5 मिलियन हारे हैं। यार ऐसा इंट्रोडक्शन कौन देता है? हालांकि हमने अपना कैंप अपग्रेड किया था, दूसरी रात पहली रात से भी ज्यादा बेकार थी। हम नहीं जानते थे लेकिन ये आइलैंड कीड़े मकोड़ों से भरा पड़ा है जो रात भर हमें काट कर परेशान कर रहे थे। और पता नहीं क्यों लेकिन चैनलर और मुझे सबसे ज्यादा परेशानी हुई। मुझे कल रात बिल्कुल ही नहीं आई। शायद ये मेरी अब तक की सबसे बेकार रात थी। देखो सिर्फ मेरे हाथ पर कितने काटने के निशान हैं, देख रहे हो? और जब तक हम अपनी नींद पूरी करने की कोशिश में थे, आप समझ ही सकते हैं कि बाकी तीनों बिना किसी देखरेख के क्या कर रहे होंगे। चलो मुर्गियां पकड़े। नहीं चलो मछली पकड़े। तो कल वहाँ इस बीच के उस कोने में मुझे और नोलन को एक नेट मिला। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गियों के लिए जाल। प्लान ये है कि हम यहाँ एक बड़ा नेट बिछाएंगे, उसे ऊपर रस्सी से बांधेंगे और फिर बूम, फंस गई मुर्गी। चलो अब अगर मैं जाग रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। लेकिन ये देखते हुए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं मरने वाला हूँ, बॉयज के मन में जो आ रहा था वो कर रहे थे। नेट बहुत मजबूत है। क्या ये लो हो गया? इन्होंने करीब 30 मिनट नेट को परफेक्ट स्क्वायर में काटने में लगा दिए। फिर इन्होंने रस्सी को पेड़ की डाली के ऊपर फेंका, नेट को चारों तरफ से बांधा और ये तैयार हो गया। ये तैयार है। ये काफी अच्छा है। फिर जाल के ऊपर चारा रखने के बाद वक्त आ गया था चिकन पकड़ने का। ये क्या है? मुर्गियों को पकड़ने वाला जाल। मुझे वो रस्सी दिखाओगे? सॉरी नहीं दिखा सकता। तो इतने वक्त से तुम सब यही कर रहे थे?
हाँ, मुझे लगा तुम लोग कोई ढंग का काम कर रहे होंगे। सच कहूँ तो मुझे बस ये सब वक्त की बर्बादी लगी, क्योंकि इनके अगले 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने में बीते। मतलब ये लोग कैंप पे 3-4 दिन से रहने वाले हैं और इनके यहाँ ये इनका एक सीन होता तो जब ये दूर मछली पकड़ने जा रहे होते, ये है वो तंग आ चुके हैं तो मान लो कि हमारे पास एक उपाय है। मछली पकड़ने। ठीक है, मेरा साथ सिर्फ यहीं तक था, मजे करना। ओह माय गॉड, ये सब बस कुछ मछलियों के लिए। आपको मछली ढूंढने के लिए बहुत बहुत दूर जाना होगा। मछलियाँ इस हल्के नीले पानी में नहीं रहेंगी, वो वहाँ उस गहरे नीले पानी में होंगी। तो या तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है या फिर बहुत बुरा। शायद बहुत बुरा। प्लान थोड़ा खतरनाक था लेकिन काफी सिंपल भी। मैक एक इंसानी मोटरबोट के रूप में काम करेगा और शॉन और नोलन को समुद्र के गहराई तक खींच कर लेकर जाएगा। और क्योंकि शॉन सर्वाइवल में हम सबका डैड है, वो उन मछलियों को पकड़कर हमारे खाने के लिए वापस आइलैंड पर ले आएगा। रस्सी को पकड़ा है ना? और मैं लगभग 500 फीट की रस्सी भी लाया हूँ जिससे वो बंधे हैं, तो अगर उन्हें मदद चाहिए होगी तो हम उन्हें खींच लेंगे, है ना चैंडलर? हाँ। क्या रस्सी और बची है? हाँ, काफी रस्सी बची है। बहुत कम रस्सी बची है। हाँ? मैक उन्हें सचमुच खींच रहा है क्या? हमें रस्सी खोल देनी चाहिए मैक, हाँ। क्योंकि ये फालतू का वजन है। उम्मीद है तुम्हें इसका पछतावा ना हो। अब हमारे पास रस्सी नहीं है और देखो हम बीच से कितनी दूर हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें सी सिकनेस ना हो। ओ, उस आंधी को देखो। क्या वो आंधी है? दोस्तों, हमें जल्दी करना होगा। वो बारिश है? हाँ, बारिश है। मुझे लग रहा है कि ये रस्सी कहीं से टूट चुकी है। ओह नो। जानते हो हम क्या कर सकते हैं? मछली पकड़। कैसे शुरू करें? वो अभी पानी में है। गाइस, रस्सी खुल गई है। तुम्हें मछलियाँ दिखाई दे रही हैं? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अभी तक तो नहीं। हमारे पास रस्सी है। हे! ओह, क्या कर रहे हो? मछली मिल गई। पकड़े रखो, पकड़े रखो। ये पकड़ लिया। और 2 घंटे की मेहनत के बाद, जिसमें 200 मछलियों जितनी कैलोरीज खर्च हुई होगी, उन्होंने पकड़ी सिर्फ एक ही मछली। इसे खा सकते ना? हाँ, बिल्कुल। ये किसी सुपरमार्केट से लाई हुई मछली की तरह है। तुम जानते हो ना सुपरमार्केट में मछलियाँ कहाँ से आती है? कहाँ से? समुद्र से। और हालांकि ये समुद्र से मिली हुई मछली काफी अच्छी थी, तो कहा गया था कि हम कुछ ढंग का खाएं। s'mores। सबसे पहले अपनी छड़ी से बैक्टीरिया को जलाकर मारो। मुझे ये पता ही नहीं था। लगता है तुमने पहले भी स्मोक्स खाए हैं। मेरी खुद की एक चॉकलेट फैक्ट्री है। मैक, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे यार नहीं। फीस्टेबल्स चॉकलेट को लेकर उसे इस तरह से दबाओ। जब ये गर्म हो, अब जरा देखो। हमारे नए फीस्टेबल्स बार्स ट्राई करिएगा। लोगों को ये इतने पसंद आ रहे हैं कि स्टॉक्स खत्म होने लगे हैं। घबराओ मत, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं स्टॉक्स वापस भरने की। आपको पता चलेगा कि s'mores को फीस्टेबल्स बार्स के साथ खाने में कितना मजा आता है। हमारी किस्मत तो देखो, जैसे ही हम सोने गए बारिश शुरू हो गई। ऐसा क्यों है कि सर्वाइवल वीडियोस बनाते वक्त बारिश सिर्फ तभी होती है जब हम मम्मी पानी दो। एक दिन मैं भी सर्वाइवल वीडियो बनाऊंगा। स्टॉप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी मैं अपना ये हटा देता हूँ। बाय। अपना रास्ता बनवे गाइस, बासु ने कुछ किया नहीं ना। गाइस, बासु ने कुछ किया तो होता ना। कैमरा अभी आता है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, इसलिए कैमरा अभी क्लियर।
तो गाइस अब रिज्यूम करते हैं। हम सोने की कोशिश कर रहे मैं कहूँगा हमारा चौथा दिन पूरी तरह सफल रहा। हाँ सही कहा। चिकन पकड़ी और मैंने मछली। I get all my favorite beauty products from Nykaa, India's leading beauty destination. तुम ठीक हो? ठीक हो? मैं जिंदा हूँ। आपको वो दिख रहा है? बॉयज कम ऑन, यहाँ पर आ जाओ, खंडर में स्वागत है। ये तो वाकई कूल है। यहाँ पर क्या है ये? अच्छा वो मैंने पूछ लिया। मैंने कुछ लोगों को वेस्टर्न यूनियन के जरिए $10,000 दिए ताकि वो इसे यहाँ लाए। नोलन तुम्हारे बैग में क्रोबार है। चलो इसमें क्या होगा? कैसे पानी? तुम जानते थे हमारा पानी खत्म हो जाएगा तो तुम इसमें एक्स्ट्रा पानी लाए। और इसे खोलते खोलते वेस्टर्न यूनियन ऐप को डाउनलोड या उस पर साइन अप करने का इससे अच्छा वक्त रुको एक स्कैनर एक चीज बताऊं। इसके लिए पता है क्या होगा? मैं की हार की निशानी शायद नहीं हो सकता। आपका पहला ट्रांजैक्शन है फ्री। westernunion.com/MrBeast पर जाइए। मैं जानता हूँ मैं इसमें एक्स्ट्रा खाना और पानी भर सकता था, लेकिन मैं उससे भी बेहतर चीज लाया हूँ। मैं कैसे देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मैं इसमें की तुमने हार की $8 लाख निशानी हारे थे। इस तस्वीर में तुमने $7 लाख हारे थे। ब्रो क्यों? ये सब तुम देखना, एक सेकंड चिंता मत करो। अब मैंने ये मैक के पैसे हारने पर उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं किया है। सच में? क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम वही कर रहे हो। मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें जीतने का एक और मौका दे सकूं। ये झूठ है। लेकिन ये आखिरी मौका होगा। मुझे तीसरा मौका दे रहे हो? एक आखिरी मौका। मुझे एक और मौका मिला। अगर तुम हमारा लास्ट वीडियो देखो तो तुम्हें तुमको डराने का एक मौका है। क्या हम उसका फायदा उठाएंगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है। ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया। पहुंच गए। हम लौट आए। मैंने तुम्हारे लिए खाना और नारियल पानी रखा। ओह थैंक यू सो मच। Cheers, boys. हाँ स्वाद कोकोनट जैसा। उस ट्रैक के बाद हमने खाया, नहाया और खुद को सुखाते सुखाते हमने थोड़ा वक्त निकालकर तारों को निहारा, क्योंकि समंदर के बीचों बीच होने पर लगता है मानो आप किसी दूसरे ही ग्रह पर हो। लेकिन रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका हम सबको चैलेंज की शुरुआत से ही डर था। तुम्हें महसूस हुआ? कैंप की छत पर बहुत सारा पानी जमा है। मुझे नहीं पता इसके नीचे रहना सुरक्षित होगा या नहीं। इस छत को बेहतर बनाने की हमारी लाख कोशिशों के बावजूद बारिश का पानी इसके ऊपर जमा हो पता रहा है है। इसके ऊपर इतना सारा पानी है। तुम्हें क्या लगता है ये नीचे गिर सकता है? और हालांकि हम सबको नींद की सख्त जरूरत थी, हमें उठकर इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। ओह माय गॉड, हम लोग तो गए काम से। मैं इस बारिश की वजह से रात भर बहुत परेशान हुआ और 2 घंटों की लगातार बारिश के बाद एक टूटा हुआ कैंप और गीले बिस्तरों की वजह से मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी आज रात सो पाए। रात में इस तरह पर बारिश होना इन चैलेंजेस का सबसे घटिया हिस्सा होता है। मैं बहुत थक गया हूँ। उम्मीद है बुरा वक्त जल्दी खत्म हो जाएगा। और हालांकि हमारी हालत बहुत खराब थी, हम बस बैठकर इंतजार ही कर सकते थे। मैं झूठ नहीं कहूँगा, पिछली रात की बारिश बहुत भयानक थी। मुझे नहीं लगता मुझे कभी इतनी ज्यादा ठंड लगी। तुम आज का बड़ी आग के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये हम सबको जला रही है। हाँ मैं ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है। कल जब हम अभी थोड़ी ना जल रहा है, जब उसके पास हाथ रखेगा तब जलेगा। कुछ भी जिसने डफ किया है ये बहुत बेकार है भाई। हम सब जागेंगे तो चैलेंज खत्म हो चुका होगा। और जैसे ही 7वें दिन सूरज उगा, मुझे यहाँ से बाहर कैंप को क्लीन करते वक्त हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि यहाँ से निकलकर वापस कभी भी नहीं आना है। और जाने से पहले मैं थोड़ा वक्त निकालकर आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इस तरह के वीडियो सिर्फ आपके कारण मुमकिन हो पाते हैं और मुझे आशा है कि आपको भी मजा आया होगा। देखने के लिए शुक्रिया।